बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुज़म्मिल शब्बीर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने गाइडेड मीडिया को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहले मीडिया को देखा था। तो क्या होता है मीडिया, हमने देखा था द पाथ भी होता है जिसके ज़रिए डाटा जो है वो ट्रैवल करता है। फिर हमने बोला था कि डाटा के जो मीडिया के जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड को मैं डिस्कस कर चुका था, जिसमें हम लोग प्रेशर पेयर केबल्स और उसके बाद कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल को डिस्कस किया था मैंने। इस वीडियो में मैं जो हूँ वो अनगाइडेड मीडिया को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? बेसिकली अनगाइडेड मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है या ऐसा पाथ भी होता है जिसके ज़रिए डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है विदाउट एनी फिजिकल पाथ में, यानी कि वो किसी वायर के बगैर ट्रैवल करता है, जिसमें वायरलेस सिग्नल्स के ज़रिए हम लोग जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। इसमें जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम का सहारा लेना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं अनगाइडेड मीडिया की, जिसमें ऐसी ट्रांसमिशन जिनमें अनगाइडेड मीडिया का जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एग्जांपल्स लिखी है। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने 4 लिखी हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। तो और भी होती है, जैसे ब्लूटूथ होगी और उसके बाद जो है वो वाईफाई हो गया, बहुत ही कॉमन है, आजकल हम घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन हम इनको फ़िलहाल 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो है वो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स दोनों का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो है वो माइक्रोवेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं डाटा जो है वो एक एंटीना से लेकर सैटेलाइट तक ट्रांसफ़र करने में। तो बेसिकली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हम लोग एक सैटेलाइट जो होती है, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। और बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस के अंदर जो है वो लॉन्च की गई हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता क्या है? हमारे पास अर्थ पर एक एंटीना होता है और एक सैटेलाइट जो होती है वो स्पेस में होती है। और उसके बाद जो है वो एक एंटीना जो है वो अर्थ पर होता है दूसरी जगह पर। 2 एंटीनाज हम लोग इस एग्जांपल में कंसीडर करते हैं। जब डाटा हमने अर्थ की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिलीवर करना होता है, तब हम लोग वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ जो होता है वो जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर हम लोग करते हैं। तो हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। बेसिकली जब डाटा जो है वो यहाँ पर एक एंटीना होता है जो कि सैटेलाइट को डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसमिट करता है। उसके बाद सैटेलाइट जो होता है वो उन सिग्नल्स को जो है वो बूस्ट करके वापस जो है वो अर्थ पे भेज देता है। तो जो कम्युनिकेशन एंटीना से सैटेलाइट तक होती है उसे हम लोग कहते हैं अपलिंक, और जो फिर सैटेलाइट से इस एंटीना तक होती है उसे हम लोग कहते हैं डाउनलिंक। तो आपने इसको देखा होगा, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आप अपने घरों में डिश का इस्तेमाल करते हैं, जो वो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एग्जांपल है। क्योंकि जो टीवी के जो चैनल्स होते हैं उनके ऑफिस में एक एंटीना लगा होता है जो कि सैटेलाइट को जो है वो डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। और फिर सैटेलाइट जो है वो आपके घरों में, या फिर आपने एक वैन देखी होगी जो कि टीवी चैनल्स वालों के पास होती है, वो एक बेस्ट एग्जांपल है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। क्योंकि उसमें जो है वो क्या होता है, जो अर्थ पर एक ऑफिस के ऊपर उनके एक डिश लगी होती है, वो डाटा ट्रांसमिट करती है सैटेलाइट को, और फिर सैटेलाइट जो है वो उस वैन को डाटा ट्रांसमिट करता है, या फिर जो है वैन सैटेलाइट से जो है वो ऑफिस के अंदर डाटा जाता है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम अगली वाले पर चलते हैं। अब हमारे पास है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल्स यूज़ करते हैं, या ऐसे सिग्नल्स यूज़ करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, और उनकी जो वेव लेंथ होती है वो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। तो बेसिकली माइक्रोवेव जो ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और डाटा जो होता है वो एक बीम की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जो दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं। जैसे ही डाटा ट्रांसमिट कर होता है उसके बिल्कुल सामने ही जो है वो डाटा जो है रिसीव भी होता है। तो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है।
अगर इसके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिग्नल्स को बूस्ट भी कर देता है। और अगर इसके बीच में जो है वो कोई ऐसा ऑब्स्टैकल आ जाए जो कि जैसे हिल वगैरह है, माउंटेन्स वगैरह है या बिल्डिंग्स वगैरह है, तो इनको ये पार नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम लोग इसको एक जो है लंबी लंबी बिल्डिंग्स जो होती हैं या माउंटेन्स पर ही इंस्टॉल करवाते हैं। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन। सो अब हमारे पास है रेडियो ट्रांसमिशन। बेसिकली रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड होता है जिसके अंदर डाटा एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करता है, लेकिन रेडियो वेव्स के ज़रिए। इसमें जो है वो एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। लेकिन इसमें और माइक्रो ट्रांसमिशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि माइक्रो ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो डाटा बीम की फॉर्म में ट्रैवल करता है और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, जबकि रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो डाटा जो है वो तमाम डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर दिया जाता है और जो भी डिवाइसेस जो है वो उस डाटा की रेंज में होगी वो उस डाटा को रिसीव कर लेंगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल रेडियो होता है जो कि आपके घरों में होता है। अब उस जब एक ऑफिस होता है, ऑफिस से रेडियो सिग्नल्स को जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो आप जितने भी रेडियोस होते हैं, आपका एक रेडियो घर में हो गया, एक कार के अंदर रेडियो हो गया, तो सब उसको डाटा को सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। सो अब हम आ चुके हैं इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के ऊपर। अब इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो है वो कम्युनिकेशन का ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग जो है वो इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। इसके अंदर भी वही ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का मेथड है जिसके अंदर जो है वो हम लोग थोड़े डिस्टेंस के ऊपर डाटा को ट्रैवल करवाते हैं। लाइक एक रूम के अंदर हम लोग जो है वो डाटा को ट्रैवल करवाते हैं। ये इतना शॉर्ट होता है और ऑब्वियसली बात है अगर शॉर्ट है तो ये सिक्योर भी होगा क्योंकि इसमें इंटरप्शन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अब ये एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप लोग घरों में हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। आप टीवी रिमोट और जो है वो टेलीविज़न जो है वो आप टीवी को वहाँ पर ट्रांसमीटर समझ सकते हैं और जहाँ पर टेलीविज़न है इसको आप रिसीवर समझ सकते हैं। जब रिमोट से आप बटन प्रेस करते हैं तो आप जब मोबाइल फोन का कैमरा रिमोट के सामने रखेंगे बटन प्रेस किए हुए तो आपको लाइट नज़र आएगी। ये लाइट जो होती है एक आम आँख जो है वो नहीं देख सकती होती। ये भी इंफ्रारेड भी जो है वेव भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको जो है वो कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता अपने प्रोपगेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।